Hey friends, welcome back to my channel. So I'm again here with a new video of class 10th. Let us start today's video with worksheet number 2. देखो बच्चों, हमने ना वर्कशीट नंबर 1 कर ली थी कंप्लीट हमारे दो पार्ट्स के अंदर. अब हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 की रियल नंबर्स. ठीक है जी. तो देखिए वर्कशीट नंबर 2 के अंदर आपको ये 3 चीज पढ़नी है जो भी मैंने लिखी हुई है. तो 1 बाय 1 स्टडी करते हैं इनको. ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, फैक्टर ट्री. फैक्टर ट्री से पहले ना आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. एक चीज और बच्चों, मैं इस वीडियो के अंदर हिंदी में भी बताऊंगी आपको वर्डिंग्स और इंग्लिश में भी बताऊंगी. तो ना तो हिंदी वाले बच्चे को प्रॉब्लम आएगी ना फिर इंग्लिश वाले को. ठीक है. तो देखिए फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं हम. इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि एक तो प्राइम नंबर होते हैं जी और दूसरे कैसे होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर. ठीक है. तो बेटा प्राइम नंबर कौन से नंबर है, ऐसे नंबर या जिनको हिंदी में क्या बोलेंगे भाज्य संख्याएं, और इनको क्या बोलेंगे हम, एक मिनट गलत लिख दिया बेटा हमने, उल्टा लिख दिया हिंदी में नाम. प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर्स को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं. ठीक है जी, समझ आ गया सबको. तो हमें क्या करना है, हमें प्राइम नंबर्स पढ़ने हैं, कंपोजिट नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं बेटा जो सिर्फ या तो 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं. अब डिवाइड होना मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना, यानी कि जिस केस में हमारा रिमाइंडर या शेषफल क्या आ जाएगा, 0. तो या तो 1 से ही डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से ही होते हैं. समझ आ गई बात. अब जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 3. अब आप खुद सोचो 3 जो नंबर है मेरा वो किससे डिवाइड हो जाएगा, वो 1 से तो डिवाइड होगा ना पूरा पूरा. यहाँ पे करके देख लो बेशक से. 3 यहाँ पे 1 से 3 पे जाएगा 3, यहाँ पे क्या बचा 0. ठीक है. 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, तो ये नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा. उसके बाद देखो आप, क्या ये 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता ना. 2 से पूरा डिवाइड 2 की टेबल में नहीं आता है कहीं भी. फिर ये किससे डिवाइड होगा, 3 से. तो ये नंबर हमारा ऐसा नंबर है बेटा जो या तो हमारा किससे डिवाइड होता है 1 से, या फिर किससे डिवाइड होता है खुद से, यानी कि 3 से. ठीक है. तो ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हो जाए या फिर अपने आप से, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं. कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं हिंदी में इनको. ऐसे नंबर्स जो 1 से डिवाइड हो जाएं, अपने आप से हो जाएं और किसी तीसरे नंबर से भी हो जाएं, किसी तीसरे नंबर से भी. अब जैसे एग्जांपल में देखो 4 है, जैसे 1 से हो जाएगा बेटा, 1 से तो सारे ही डिवाइड होते हैं. फिर 2 से हो जाएगा, ये 2 की टेबल में आता है. ये सोच के देखो आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 है ना. तो 2 की टेबल में आता है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. करके देख लो बेशक से. यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 2 2 जा क्या आ जाएगा हमारा आंसर, जी रिमाइंडर का क्या आ जाएगा 0. तो जी ये 2 से भी डिवाइड होता है और ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 से और अपने आप से, इनसे तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, इनसे करके देखने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. 4 1 जा 4. तो ये नंबर हमारा ऐसा हो गया बेटा 4, जो किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से और 4 से. तो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड अगर हो गया ये नंबर, मतलब 1 से और अपने आप से, इसके अलावा अगर किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाता है, तो हम ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर्स. ठीक है. डिफरेंस समझ आ गया है सबको. अब हम देखिए अपना टॉपिक करने जा रहे हैं. टॉपिक क्या है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट वाला फैक्टर ट्री. ठीक है. फैक्टर ट्री देखते हैं क्या होता है हमारा. आपको फैक्टर करने आते हैं किसी भी नंबर के, देखो छोटी क्लासेस में कराया गया होगा. जैसे मान लो आपको करने हैं, एक छोटा सा नंबर लेके चल पड़ते हैं 100. ठीक है. 100 के हमें फैक्टर करने हैं, तो क्या करोगे आप, ऐसे नहीं करते थे, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन. ऐसे फैक्टर करते थे. तो हम मान लेते हैं 2 से करेंगे सबसे पहले. 2 से ये किस पे जाएगा, 2 5 जा 10 फिर 0. अब ये हम कैसे लिखते हैं, इस 2 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं. अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप यहाँ पे 100 लिखो, 2 लिखो, फिर देखो 2 5 जा क्या आ जाएगा 10, 10 में से 10 का क्या बचा 0, फिर ऊपर से क्या लेके आएंगे 0, तो फिर से किस पे जाएगा 0 पे. तो क्या आंसर आ गया हमारा 50. वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया. ठीक है. जिस बच्चे को डायरेक्ट नहीं आता वो यहाँ पे डिवाइड करके देख ले. फिर 2 से करेंगे हम इसको, 2 2 जा 4, फिर क्या आ जाएगा 1 बचेगा यहाँ से, और 1 के बाद ये 0 आ जाएगी तो 10 बन गया. फिर 2 5 जा 10. ठीक है. फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 से करेंगे इसको, 5 5 जा 25, फिर से 5 से होगा तो 1. ठीक है. ऐसे लिखते थे ना हम. अब हमें क्या करना है बेटा, फैक्टर ट्री जो होता है हमारा, देखो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हमारा नंबर. ठीक है. सबसे पहले जो गिवन होता है, मान लीजिए जैसे 100 गिवन है, 100 को अब आप सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आया है बेटा, वो देखते हैं. तो देखो जब हमने इसको 2 से किया तो क्या आंसर आया था हमारा 50. यहाँ पे करके भी देखा था 50. तो 2 से करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 50. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50. फिर हमने 50 को किससे किया था बेटा 2 से, तो यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे हम 2, और 2 से करने के बाद हमारा आंसर फिर से क्या आया था बेटा 25. तो यहाँ पे क्या लिखोगे 25. ठीक है. फिर 25 को किससे किया था आपने देखना एक बार, 5 से. तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5, और
फिर 5 से करने के बाद 25 को फिर क्या आंसर आया था हमारा 5, तो यहाँ पे लिखोगे 5, फिर से किससे किया था आपने 5 से, और फिर लास्ट में जाके आपका आंसर कितना आ गया था जी 1, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारा डायग्राम है इस टाइप का, इस डायग्राम को हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। मतलब एक नंबर है उसके फैक्टर्स का क्या है, ये कुछ ट्री के जैसा लग रहा है ना, कहीं कहीं ब्रांच है इसकी निकली हुई, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक नंबर है उसके फैक्टर्स को अगर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, इस डायग्राम को फैक्टर ट्री। समझ आ गया ये आपको, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया फैक्टर ट्री क्या होता है, कैसे बनता है। अब यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, फैक्टर ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, गुणनखंड वृक्ष, ठीक है। गुणनखंड वृक्ष, तो ये क्या था हमारा, ये गुणनखंड वृक्ष था, ठीक है। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या प्राइम या कंपोजिट नंबर्स पता चल गया आपको, समझ आ गया ये। अब देखो हमें करना क्या है, हमें बेटा यहाँ से ये जो नंबर है ना, एक बार मैं इसको आपका फैक्टर ट्री बनवा के दिखाती हूँ, ठीक है। ये जो नंबर ये वर्कशीट में दिखाया हुआ है आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक दूसरे नंबर का और करेंगे तो हम, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, जो नंबर है हमारा उसको हम कहाँ लिखेंगे, टॉप पे। तो 15480 ये लिखा मैंने टॉप पे, ठीक है। अब ये जो आप बनाना चाहते हैं ना बॉक्स, ये आप कैसा भी बना सकते हो, राउंड शेप का भी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जैसा आपकी मर्जी है वैसा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ एक बार, देखो 15480, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको कि डायरेक्ट यहाँ पे करो और फिर करते चले जाओ। अगर डायरेक्ट हो सकता है आपसे तो डायरेक्ट लिख लो, अदरवाइज यहाँ पे करके देख लो। देखो 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, फिर से बचा 1 तो 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 0, फिर 2 से करेंगे इसको हम 2 3 जा 6, यहाँ से बचा 1 17 हो जाएगा, फिर 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ से आ गया 2 9 जा 18, फिर आया 2 3 जा 6 और 2 5 जा, तो यहाँ पे जाके 2 से तो खत्म हो गया। अब ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5 है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से करके देखते हैं। देखो 3 से करेंगे बेटा तो 3 6 जा क्या हो जाएगा 18, 1 बचा यहाँ से, 1 के बाद 3 13 हो गया, तो 3 4 जा 12, 1 बचा, फिर 3 5 जा 15। अब ये नंबर देखते हैं कि ये 3 से हो जाता है या नहीं, एक बार फिर से 3 से करके देख लेते हैं। 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या आया 3 1 जा 3, और यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ पे 5 15 हो गया, 3 5 जा 15, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, इसको हम फिर से एक बार सोचेंगे कि 3 से हो जाता है या नहीं। तो 3 से देखो होने के लिए क्या होना पड़ता है, इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 + 1 6 + 2 8, 8 तो 3 से नहीं होता, तो ये 3 से नहीं होगा, तो इसको किससे करेंगे, अब 5 से करो। 5 से 5 4 जा क्या आ गया बेटा हमारा 20, 1 बचा, 1 के बाद है 3, तो क्या आ गया 15, तो 5 3 जा 15, फिर ये किससे होगा, अब ये डायरेक्ट 43 से होगा, ठीक है जी। तो ये बन गए हमारे फैक्टर्स, हमने बना लिया इसका, ठीक है। और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है हमारा, हमने इसको देखो किन किन में रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो भी नंबर आपने इधर लेफ्ट साइड में लिखे हुए देखे हैं, ये सारे नंबर कैसे होते हैं बेटा आपके, ये प्राइम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये सारे नंबर, प्राइम। और क्योंकि ये इस नंबर के क्या है फैक्टर, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा कंपोजिट नंबर जिसको हमने कैसे लिख दिया, उसके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, कैसे 15480 इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 × 2 × 2, 3 बार 2 आया था। फिर क्या लिखेंगे 3 × 3, 2 बार 3 आया था। फिर क्या आया 5 और 43, तो मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 43, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने कैसे लिख दिया, प्राइम फैक्टर्स जो कि कैसे लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, 2 की पावर कितनी है यहाँ पे, ये 1 ये 1 ये 1, टोटल कितनी बार आ गया 2 3 टाइम्स, तो 2 raised to the power 3। फिर 3 कितनी बार आ गया 2 बार, तो इसको क्या लिखेंगे 3 raised to the power 2। 5 अकेला है तो 5 एज इट इज और 43 भी एज इट इज, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने सेकंड टॉपिक भी पढ़ लिया हमारा, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन जो टॉपिक था, ठीक है। समझ आ गया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी कैसे है हमें। तो यहाँ देखिए, अब अगर यहाँ से हम ट्री को बनाना चाहें, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो चुका, तो यहाँ से बेटा ये एक चीज समझ लेना कि कोई भी एक नंबर जो कंपोजिट होता है उसको हम प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे कैसे हैं प्राइम फैक्टर्स, और हमने कैसे लिख दिया मल्टीप्लाई में। तो प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन में लिखा जा सकता है किसी भी कंपोजिट नंबर को, ठीक है। अब देखिए हम इसका फैक्टर ट्री कंप्लीट कर लेते हैं।
ये था यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आया 7740। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 7740, इस बॉक्स को कर दोगे कंप्लीट। फिर हमने इसको किससे डिवाइड किया था बेटा 2 से। फिर 2 से डिवाइड करने के बाद फिर क्या आंसर आ गया था हमारा 3870, ठीक है। फिर इसको हमने किससे डिवाइड किया फिर से 2 से, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो फिर से हमारा क्या आंसर आ गया था बेटा, आंसर देखो यहाँ पे 1935, ठीक है। तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं 1935, ये बन गया। अब इसको हमने फिर से किससे डिवाइड किया था 3 से। फिर 3 से करने के बाद हमारे पास देखो क्या आंसर आया था 645। फिर हमने इसको किससे डिवाइड किया था फिर से 3 से। 3 से करने के बाद फिर क्या आंसर आया था हमारा 215, और इसको हमने फिर से किससे डिवाइड किया था 5 से। ये करने के बाद हमारा क्या आंसर आया 43। 43 को हमने फिर से किससे कर दिया 43 से। तो लास्ट में क्या आंसर आ गया बेटा हमारा 1 आते ही ना हम इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा डायग्राम दिख रहा है आपको, ये ट्री के जैसा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको, फैक्टर ट्री बनाना आ गया आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ गई यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमने कर लिया है हमारा कंप्लीट। सेकेंड टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन भी मैंने आपको समझा दिया साथ साथ ही। अब देखते हैं बेटा इसमें जो भी रह गया ना, एक बार वो दिखा देती हूँ मैं आपको सेकंड पार्ट में। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, HCF और LCM, ठीक है। और निकालना किसका है 8 का और 60 का। तो मैं आपको दोनों का सिखा देती हूँ क्या निकालना, दोनों नंबर से क्या सिखा देती हूँ, HCF निकालना और LCM निकालना, ठीक है। तो देखो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसकी, जो भी नंबर्स गिवन होते हैं ना उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अलग अलग। जैसे 8 की करेंगे, 2 से गया 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 1, ठीक है। ये आ गई 8 की। अब किसकी करेंगे 60 की, यहाँ पे 2 से करेंगे 2 3 जा 6 0, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10, फिर 3 से करेंगे 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे 1, ठीक है। ये करने के बाद ये होती है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आप लिख कैसे सकते हो, 8 को देखो कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार आया इसमें 3 बार, तो कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है जी। समझ आ गया सबको। फिर देखो 60 को कैसे लिखेंगे, अब इसमें 2 कितनी बार आया 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3, फिर 5। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी है बेटा ये 2 मल्टीप्लाई में फिर 3 और फिर क्या है 5, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए अब सबसे पहले HCF निकालना सीखते हैं। HCF क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हिंदी में बोलेंगे महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये हिंदी का है इसका ट्रांसलेशन। तो देखो यहाँ पे HCF कैसे निकालेंगे बेटा, HCF होता है हमारा कि जो जो फैक्टर्स कॉमन आएंगे ना वो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप कॉमन क्या क्या है आपका 8 और 60 में, ये 2 और ये वाला 2 ये कॉमन है हमारा, देखो ऊपर 2 और नीचे भी 2 कॉमन आ गया। फिर नेक्स्ट देखना ये वाला 2 और ये वाला 2 ये भी कॉमन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखना यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 5, तो अब तो कुछ भी कॉमन नहीं रहा, कॉमन होता है मतलब सेम, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, एक तो 2 आया इन दोनों में से कॉमन, एक यहाँ से भी क्या आ गया 2। तो कॉमन में हम HCF निकालते टाइम क्या लिखेंगे बेटा, जो फैक्टर्स हमारे कॉमन होंगे, ठीक है, और उनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 कॉमन था, एक दूसरा 2 कॉमन था, तो 2 2 जा क्या आ गया 4, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 4। समझ आ गया यहाँ तक सबको। एक एग्जाम्पल और करेंगे बाद में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब हम क्या निकालते हैं यहाँ से, अब निकाल रहे हैं बेटा LCM, ठीक है। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। अब देखो यहाँ से हम लिखते हैं बेटा, अब LCM निकालना है हमें। LCM कैसे निकलेगा हमारा, जो फैक्टर्स हमारे कॉमन आए थे ना, जो हमने HCF में कॉमन लिखे थे, सबसे पहले तो कॉमन फाइंड आउट कर लो। देखो कॉमन क्या क्या आया, एक तो 2, फिर दूसरा क्या आया हमारा दूसरा 2, ठीक है। अब जो भी फैक्टर हमारे रह गए हैं जो कॉमन नहीं आए थे वो भी क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या बचा हुआ था, एक तो ऊपर से 2, यहाँ से क्या बचा था 3 और 5, तो ये भी क्या आ जाएंगे मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा LCM का 120, और HCF का आंसर कितना आ गया हमारा 4। डन।
तो ये हमने क्या कर लिया बेटा, ये हमने ना सेकंड पार्ट पढ़ लिया अपना। कौन से वाला सेकंड पार्ट, जो अभी हमने लिखा हुआ था हमारी वर्कशीट का। ठीक है जी, सेकंड पार्ट समझ आ गया आपको कि HCF LCM कैसे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। एक एग्जांपल बाद में कराऊंगी, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं हम। थर्ड पार्ट के अंदर क्या करना है बेटा, हमें एक फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला क्या दे रखा है कि अगर हमारे पास N1 क्या है, एक नंबर है जिसको मैंने नाम दे दिया नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है, तो N1 एक नंबर है, N2 भी एक नंबर है। अगर इन दोनों नंबर्स की मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके इक्वल आएगी, उन दोनों के HCF और LCM के आंसर के इक्वल। ठीक है, अब देखो जैसे अभी हमें क्या गिवन था सेकंड पार्ट में, 8 और 60 गिवन था ना। मैंने 8 और 60 का क्या क्या निकाला, एक तो देखो मैंने निकाला HCF कितना आया था 4, और LCM कितना आया था हमारा 120। ठीक है, ये आया था, और ये दोनों क्या थे, मेरे नंबर थे। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या है, ये हर जगह लगता है। क्या फॉर्मूला है कि HCF मल्टीप्लाई LCM। देखो अब HCF क्या है 4, LCM कितना है 120। ये किसके इक्वल होता है, नंबर 1। नंबर 1 कौन था हमारा, फर्स्ट नंबर 8, मल्टीप्लाई में नंबर 2 मतलब 60। ठीक है जी, अब इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर सेम आएगा। जैसे देखो यहाँ पे 0 आ गई, 12 को 4 से करते हैं तो जी 48 हो गया। यहाँ पे लास्ट में एक 0 आ गई, 8 6 जा भी क्या होता है 48। तो ये आंसर क्या आता है हमारा सेम। मतलब पहले नंबर को अगर दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो किसके इक्वल आएगा, उन दोनों के HCF की LCM से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों क्या आ जाते हैं जी, इक्वल। समझ आ गया बेटा सबको। तो ये हमारे क्या थे, ये 3 टर्म्स थी जो हमें पढ़नी थी, 3 रूल्स बोल सकते हो आप। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वर्कशीट के अंदर हमें खुद से करने के लिए दे रखा है। देखो आप लोगों के लिए मैं एक बार करा देती हूँ इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले पार्ट में दे रखा है कि एक नंबर है 32760। ठीक है, ये एक नंबर है हमारा। हमें करना क्या है, इसका को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बेटा, तो हमें इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखो आप 32760। सबसे पहले इसको सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये हमारा, तो 2 पे जाएगा 1, 2 1 जा 2। फिर क्या लिखेंगे बेटा, देखो जिसको नहीं करना आता यहाँ पे करके देख लो आप डिवाइड। ठीक है, मैं फिर से बार बार कह रही हूँ, आप करके देख लेना साइड में, अगर नहीं आता है तो गलत नहीं करना। 2 से करेंगे 1, यहाँ पे बचा 1, फिर 2 को नीचे लेके आओ, फिर 2 6 जा क्या हो गया 12, फिर 7 को नीचे लेके आओ, फिर 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, 1 बचा, फिर 6 को लेके आओ, फिर 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, फिर 0 को नीचे लेके आए तो 0। तो क्या आंसर आया बेटा 16380। ठीक है, ऐसे आप करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि डायरेक्टली लिखो। ठीक है, अब 2 से फिर से करो तो 2 8 जा हो जाएगा 16, फिर 3 से करेंगे तो 2 1 जा 2, एक बचा यहाँ से, फिर 8 जाएगा, उसके बाद 18 हो गया तो 2 9 जा 18, फिर 0, फिर से 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1 रह गया। अब 1 तो छोटा है तो 0 आ गई, फिर ये हो गया 19, तो 2 9 जा 18, और यहाँ से बचा 1 और ये 0, तो 2 5 जा। ठीक है जी, अब 2 से तो हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं ये किससे डिवाइड होगा, 3 से करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 से करेंगे 3 1 जा 3, क्या बचा यहाँ से 1, 1 के बाद 10 हो गया तो 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 19 हो गया, फिर 3 6 जा 18, 1 बचा, फिर 15 हो गया, फिर 3 5 जा 15। ठीक है जी, अब क्या करेंगे इसको फिर से 3 से करके देख लेते हैं। 6 और 5 11 + 1 12 + 3 15, तो हो जाएगा 3 से डिवाइड करो 3 से, तो 3 4 जा हो गया जी 12, 1 बचा यहाँ से, फिर 6 है इसके बाद तो 16, तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक सबको। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए अब 3 से करके देख लेते हैं इसको। देखिए 5 + 5 क्या हो गया 10, 10 + 4 क्या हो गया 14, सम 14 आ रहा है तो 3 से तो हो नहीं सकता ये, तो अब किससे करेंगे इसको 5 से, तो 5 9 जा क्या हो जाएगा जी 45, और 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये 7 से होगा हमारा डायरेक्ट, तो 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 बचे यहाँ से, फिर 21 हो गया, 7 3 जा 21, फिर ये 13 से होगा तो 1। समझ आ गया बेटा, ये हमने क्या निकाल दी इसकी, या तो आप बोलो कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था ना, तो हमने तो ये क्या निकाल दिया, अभाज्य गुणनखंड निकालने। अभी गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हम कैसे लिखते हैं बेटा, यहाँ पे देखो मैं लिख के दिखा रही हूँ
32760। ऐसे नहीं लिख के दिखाया था मैंने आपको कि मल्टीप्लाई करके लिख दो इन सारे फैक्टर्स की। तो देखो कौन कौन फैक्टर आए हैं। 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर देखो 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। फिर देखो 5 अकेला, फिर 7 भी अकेला और 13 भी अकेला। ऐसे लिख के ये क्या हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। ऐसे लिख के दिखा दिया ना गुणा में हमने। फिर 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। फिर 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 2। और 5, 7 और 13 अकेले हैं, इनको ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। समझ आ गया बेटा। फर्स्ट पार्ट जो खुद से करने को दिया था वो मैंने करा दिया तुम्हें, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। ठीक है जी, समझ आ गया। अब देखो सेकंड करते हैं हम, इसको नोट कर सकते हो आप एज इट इज, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे। तो देखिए अब हम कर रहे हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, देखिए सेकंड में दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको। देखो क्या क्या है फर्स्ट पार्ट के अंदर, देख लेती हूँ मैं। इसमें 2 नंबर्स दिए, एक तो 15 और 12, और एक सेकंड पार्ट दे रखा है इसमें हमें, उसमें दिए हैं 18 और 45। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो देखो फटाफट से कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 15 के अलग अलग फैक्टर कर लेंगे ना, तो 3 से करेंगे इसको, 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे तो क्या आ गया 1, फिर 12 के करेंगे तो 2 से हो जाएगा, ये छोटे हैं तो 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर 3 से होगा 1 पे। ठीक है जी, अब कैसे लिखेंगे 15 को 3 मल्टीप्लाई 5, 12 को कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जितनी भी बार आए। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं बेटा, एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालना बताया था मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन टर्म्स होते हैं वो देखना होता है हमें एचसीएफ में, है ना। तो देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये क्या है कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा एचसीएफ में। और कुछ दिख रहा है बेटा कॉमन, देखो यहाँ से ऊपर नीचे कॉमन देखना है, ऐसे नहीं देखना यहाँ पे, ये तो इसी नंबर की बात कर रहा है, ऐसे देखना है हमें ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इसके साथ तो कॉमन दिख गया था, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ से 3। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या बताया था मैंने, जो कॉमन है वो तो आएंगे ही, है ना। एलसीएम में क्या आएंगे, जो कॉमन है वो तो आने ही है, कॉमन के अलावा जो भी बचे ना वो भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो देखो 3 तो कॉमन था ही, अब देखो और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा, तो ये जो 5 है ये भी मल्टीप्लाई में आएगा, ये जो 2 है ये भी, और ये दूसरे वाला 2 भी। ठीक है, तो अब हम इनकी क्या कर ले, मल्टीप्लाई। 3 5 जा क्या हो जाएगा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा क्या आ गया 60। तो एलसीएम कितना आ गया इनका 60। समझ आ गया बेटा सबको। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखो, 18 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, 2 9 जा 18 हो गया, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 1। सेम ऐसे ही 45 का करेंगे तो 3 से करके देखेंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे 1। अब 18 को लिखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 45 को भी लिखो बेटा, 45 में क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या था बेटा, जो कॉमन है सिर्फ वो आएंगे। तो देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 आ गया, एक 3 कॉमन। अब यहाँ से देखो एक ये 3 और एक ये 3, ऊपर नीचे ये भी दोनों, ये भी कॉमन आ गए, तो क्या आए 2 बार 3 कॉमन आ गया, तो दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ से एचसीएफ। ठीक है, 3 3 9। ठीक है बेटा, हिंदी वाले हिंदी में कर लेना अपनी कैलकुलेशन। एलसीएम देखो, अब एलसीएम कैसे करेंगे, जो कॉमन आए हैं वो तो लिखेंगे। तो कॉमन देखो क्या आया था, 2 बार 3, 2 बार 3 आया था कॉमन हमारा। अब क्या जो बच गया ना हमारा, जो कॉमन नहीं है वो भी मल्टीप्लाई में लिख दो। क्या बचा, एक तो 2 और नीचे क्या बचा हुआ है 5। अब इनका आंसर निकाल दो मल्टीप्लाई करके। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा क्या होता है बेटा 90। ठीक है, यहाँ से ये आ गया हमारा एलसीएम। तो बेटा एचसीएफ भी निकाल लिया हमने, एलसीएम भी। ये हमारा था सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, नोट कर सकते हो आप इसको एज इट इज। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में देखो बेटा, जो हमें गिवन है ना, मैं एक बार वो लिख के दिखाती हूँ। इसने हमें दे रखा है एलसीएम, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 320, 120, और आंसर है 960। ये कहता है कि यदि एलसीएम ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस, तो एचसीएफ हमें क्या बताना बेटा, एचसीएफ ऑफ 320 120। हमें यहाँ से देखो बेटा क्या दे रखा है और क्या निकालना है। इसका क्या मतलब होता है बेटा, ब्रैकेट लगा के अगर बाहर एलसीएम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या है
960 यानी कि 960, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोनों नंबर्स के बाहर अगर HCF लिखा है और आपसे पूछा गया है मतलब HCF निकालना है आपको इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो बेटा LCM तो दे रखा है, HCF निकालना है। अब फॉर्मूला नंबर थर्ड याद है सबको, देखो ये रहा हमारा, क्या था फॉर्मूला, ये था कि HCF मल्टीप्लाई में LCM करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, नंबर 1 मल्टीप्लाई में नंबर 2। अब देखो आप यहाँ से HCF क्या है, HCF तो हमें दे नहीं रखा, तो HCF तो लिख लो एज इट इज मल्टीप्लाई। LCM क्या है बेटा, देखना LCM इन दोनों नंबर्स का कितना है 960, तो LCM की जगह क्या पुट कर दोगे 960, ठीक है। फिर N1 मतलब नंबर 1। अब देखना नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 320, एक दूसरा कौन सा है 120, तो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखेंगे 320, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा 120। समझ आ गया सबको। हमें किसका आंसर चाहिए, हमें HCF चाहिए। तो देखो ये HCF के साथ यहाँ पे गुना में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो देखो 320 इंटू 120 डिवाइड में क्या हो जाएगा 960, 0 से 0 कट जाएगी हमारी। अब देखो आप ये हमारा 3 से कट जाएगा बेटा डायरेक्टली, पर 3 से आपको इतना बड़ा कट करना आप रहने दो, 3 से मत करो इसको। देखो ये 320 है ही, यहाँ से देखो ये नंबर 2 से डिवाइड करेंगे 6 पे जाएगा, नीचे से 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर से 2 से करेंगे बेटा 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 1, 3 से करेंगे तो 8, फिर 8 से करेंगे 1, 8 4 जा 32 होता है ना, और पीछे 0 है वो 0 एज इट इज आएगी। तो कितना आंसर आ गया बेटा यहाँ से हमारा 40, ठीक है। तो हमने फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी हमारी, और यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों नंबर्स का HCF। समझ आ गया बेटा। ये हमारी हो जाती है यहाँ पे वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट। अब इसको आप खुद से कर सकते हो। तब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए